जय हिंद। मैं मोहम्मद सिकंदर आजम मैं आज अपना विशेष परिचय देना नहीं चाहूँगा। आज सिर्फ देश के लिए, पार्लियामेंट में अपर हाउस या लोअर हाउस के लिए नहीं, ये 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 250 के आसपास राज्यसभा के सांसदों के लिए नहीं, ये देश के तमाम नागरिकों के लिए, विश्व में मानवता के पुजारी जितने भी लोग हैं जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं, सब के लिए ये काला दिवस है। और एक एक लम्हा काफ़ी दर्द भरा है। अगर अपने दर्द को हमने बयान नहीं किया तो ठीक जानवरों में और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। देश तो देश है, विश्व के किसी भी कोना में जब बहुत बड़ा अत्याचार होता है तो मनुष्य उसकी आवाज़ उठाता है। कोई बहुत बड़ा फ्लड आ जाता है या भूकंप आता है तो उसमें हम एक दूसरे का मदद करते हैं। लेकिन आज हमारे ही देश में, हमारे देश का एक छोटा सा राज्य मणिपुर, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि दो समुदाय के बीच की लड़ाई थी या क्या थी, कौन मैतेई और कौन कुकी है। समस्या हमारे देश के नागरिक के बीच की है और वहाँ परेशान हमारे भाई हुए हैं, हमारे देशवासी हुए हैं। और एक दिन या 1 घंटा 2 घंटे का ये सिनारियो या सीन नहीं चला है, लगातार 90 दिन तक ये खेल होता रहा और हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व भ्रमण करते रहे। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि कितना ज़्यादा उनके अंदर में गंभीरता है अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में और अपने गार्जियन के रूप में। उन्होंने दर्शा दिया कि मेरा जो टाइम बना हुआ है, मेरा जो शेड्यूल है वो महत्वपूर्ण है, ना कि हमारे देश के नागरिक कोई मरे या कहीं भी जाए। हद तो तब हो गई कि उनको पार्लियामेंट में बोलने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, लोगों को जवाब देने के लिए आज अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़ी है। तो ये सिर्फ वाद विवाद की बात नहीं है, ये बात सिर्फ दर्द की है। और दर्द की बात को समझने के लिए इंसान को इंसान बनकर समझना पड़ेगा, ना कांग्रेसी बनना पड़ेगा, ना भाजपाई बनना पड़ेगा। राजनीति से ऊपर उठ करके एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और सिविल कॉन्ट्रैक्ट में ये बात क्लियर है कि हम सभी लोगों ने मिलकर के सांसद चुना, सांसदों ने चुन करके प्रधानमंत्री चुना। ये अलग बात है कि गए चुनाव 2019 में हम सांसद नहीं चुने थे, हमने मोदी बनाम गैर मोदी चुने थे। हमने मोदी जी के वोट दिया या मोदी जी के विरोध में वोट दिया और उनके नाम पर वोट मिला कि देश चलाएंगे, बहुत मजबूत चलाएंगे। लेकिन जिस बात का खौफ था वही हुआ और उनसे उम्मीद भला कैसे। अब जब सोचता है, महसूस करता है कि हुआ तो हुआ क्यों और कैसे हो गया। छोटा सा स्टेट, लोग मरते रहे, हमारी माँ बहनों को वहाँ पर नंगे नचाया जा रहा था और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री चुप और खामोश क्यों थे। इन्हें आदत पड़ गई है। दिल्ली से सटा जाफराबाद का इलाका था, यहाँ पर पैरामिलिट्री की सारी फोर्स की बेस कैंप है। CRPF हो, BSF हो, आर्मी हो, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स और फोर्सेज है और दिल्ली पुलिस, सबकी यहाँ पर बेस कैंप दिल्ली में है। महज 5 किलोमीटर की दूरी नहीं जहाँ पर ये सारी कैंप और जहाँ हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री रहते हैं, इनके मौजूदगी में लोग मर रहे थे और कट रहे थे। जब उस वक्त इनकी आंखें नहीं खुली तो इस वर्तमान केंद्र सरकार से ये उम्मीद कर लेना कि मणिपुर की जनता के लिए ये अपनी आंसू बहाएगी, कतई नहीं हो सकता है। मैं देश वालों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यकीनन आप में और मुझ में इंसानियत अगर बाकी है तो हमें अपने उठाइए कलम, अपने पत्रों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जैसे भी हो सकता है उनके साथ खड़ा होइए। मणिपुर के लोगों को लगना नहीं चाहिए कि हमारे साथ समस्या थी और हमारे तक सिमट कर रह गई। उन्हें दिखना चाहिए कि नहीं, तकलीफ हमारे यहाँ पर हुई, हमारे समझ या ना समझ से, लड़ाई जिसने भी लड़ाई हो, आग जिसने भी लगाई हो, ये कत्लेआम जिसने भी मचाया हो, कत्लेआम मचाने के जिम्मेदार वो नहीं जो कत्ल किया हो या उसका मकतूल हो। जिसके हाथ में पावर दी गई थी कंट्रोल करने की, जिसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही से नहीं किया, वह मुजरिम है। और मुजरिम को मुजरिम कहने में कोई कोताही नहीं। जब सारे अच्छे कामों की सफलता का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है तो इस महासंकट, महाविफलता का श्रेय उनको जाना चाहिए और सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ये जो हठधर्मी अपना लिए हैं आप, ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब कुछ लोगों ने मिलकर उनको भगवान का रूप दे दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 6 अप्रैल 1950 को, 14 अप्रैल के आसपास की बात है, उनका जो 50 साल का जब उनका जन्म हो रहा था, जब दिवस मनाया जा रहा था विरले पार्ले में, उसी अवसर पे बाबा साहब ने एक बात कही थी। क्या कहा था? 9 दिन तक जन्मदिन मनाई गई उनकी। उस पर उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति
सम्मान का पात्र है, आदर का पात्र है, इज्जत का पात्र है, तो उसके सामने इज्जत प्रकट करो, सम्मान प्रकट करो, लेकिन उसे भगवान कभी ना बनाओ। जब एक मनुष्य को भगवान बना लेता है तो मानवता शब्द मर जाती है। ठीक वैसे ही हुआ है। हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं, हमें इस बात का कोई भी दुख नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दुख इस बात का है, और बहुत ज्यादा दुख इस बात का है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री उस वक्त विश्व भ्रमण कर रहा था, यहां वहां जाकर घूम रहा था, फोटो खिंचा रहे थे, जिस वक्त उसका यहां होना जरूरी था। याद करना होगा, हमें अतीत में जाना पड़ेगा। 2015 की बात है। गुजरात में हमारे कुछ दलित भाइयों को वहां पे कुछ तथाकथित कुछ करप्ट लोगों ने, जो अपने आप को पता नहीं कौन से ठाकुर कहते थे, कभी कमजोर पर मारने वाला, कमजोर पर अत्याचार करने वाला, न वो ठाकुर न राजपूत, न हिंदू न मुसलमान है, वो अत्याचारी है। जब वो अत्याचारियों ने मारा और जीप के बुरट पे टांग के रखा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आप उन्हें मत मारिए, मुझे मारिए, आप मुझे मारिए। ये वक्तव्य था उस व्यक्ति का। होना ये चाहिए था कि जो अपने कानून अपने हाथों में लेगा, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा, उसकी चमड़ी की पीठ की चमड़ी जो उधेड़ देंगे, उसको जवाब देना पड़ेगा। मजलूम की आंखों के एक आंसू का, आंसू के एक कतरे का। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत दिन पहले हमारे देश के एक बहुत ही बेहतरीन लीडर ने कहा था कि मौत के सौदागर है, और मुझे आज कहने में कोई हर्ज नहीं इस बात की कि यकीनन ना प्रधानमंत्री जी, आप क्या मौत के सौदागर हैं? अपने देश के लोग मर रहे थे, आज की बात तो नहीं है। 3 महीने तक होता रहा, आपके पास क्या नहीं है? इस टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर फ्रांस में भी आप होते दिखाई पड़ना चाहिए क्या हो रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं, या तो आप कौन सी कमजोरी आपके हाथ, आपकी कमजोरी गैरों के हाथ में है? किसने रोका है आपको? विश्व के सबसे बड़े मजबूत प्रधानमंत्रियों में से आप हैं, तो ये छोटा सा राज्य में हमारी मां बहनों को नंगा नचाया जा रहा था कि आपके पास इतनी शक्ति नहीं? आपके पास गृह मंत्री को ऑर्डर देने की शक्ति नहीं है? आपके पास फोर्स नहीं है? आखिर कौन सी दुविधा थी? उस बात का जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट में आपको आकर के, और आपको देना चाहिए। नौटंकी मत कीजिए आकर के कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बात जहां की है वहां कीजिए। ये हमारा देश शरीर रूपी अगर है, बीमारी अगर हमारे मस्तिष्क में, बीमारी हमारे अगर पैर में, बीमारी हमारे लिटिल फिंगर में है, तो उस फिंगर की इलाज होगी, ना कि समस्त शरीर की बात करना शुरू कर देंगे आप। और अपना अपराध स्वीकार करें, और उन लोगों को, उन जो मजलूमों को बताएं कि तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ है ऐसा दोबारा नहीं होगा। बातें बहुत ज्यादा है, समझने के लिए अपने देश के लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा, ईमानदारी से। एक अपनी बहन बहन नहीं होती, अपना पड़ोसी पड़ोसी नहीं होता। जानवर और इंसान में यही फर्क है कि विश्व के किसी भी कोने में कोई रह रहा और जुल्म होता है तो उसके खिलाफ हम बोलते हैं। हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे देश की राज्य की बात है। आप देखें, आप महसूस करें कि अगर आपकी बहन होती तो क्या होता। और इस आग को, इस बात को आप अपने दिल में जलाए रखो, वरना ये आतताई ऐसा करेंगे हर मोहल्ले को, हर डिस्ट्रिक्ट को ये मणिपुर बना देंगे। जय